हाय व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो थे वो डिलीवर किए मैथमेटिका पे और मैटलैब पे, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने मैटलैब प्रोग्रामिंग की, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की और बहुत सी रिलेटेड टर्म्स हमने सीखी। ये वाली जो लेक्चर सीरीज़ है वो हम करेंगे मैथमेटिका से रेलिवेंट। मैथमेटिका जो है वो जैसे कि नेम से जाहिर है कि ये मैथ का एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है लिबोरियस कैलकुलेशंस के लिए, लेंथी कैलकुलेशंस के लिए, ग्राफिक्स के लिए। इसके अलावा और भी इसके बहुत से यूजेज हैं। आज हम करेंगे इसकी डेफिनेशन, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसकी बैक पे क्या चीज़ होती है जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि हमारा ये बिलीव है कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं हो रही होती, डेफिनेटली उसके पीछे कोई बैक पे होता है। अगर ये पूरी यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पावर है जो इसको इसकी एग्जिस्टेंस में हेल्पफुल है। सेम इसी तरह अगर मैथमेटिका में सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसकी बैक पे जो है वो कोई टूल होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई कोडिंग होगी, एल्गोरिदम होगा जो इसको परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथमेटिका होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम रीड आउट करते हैं। द सॉफ्टवेयर मैथमेटिका, इसका मतलब है कि मैथमेटिका क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। द सॉफ्टवेयर मैथमेटिका कंबाइंस द फॉलोइंग फीचर्स, इसमें ये वाले फीचर्स होते हैं, ये वाले फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं इनटू अ यूनिफाइड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, जो एक ही सॉफ्टवेयर में हमें मिल जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट वे में हमें प्रेजेंट किए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिका क्या होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कैसा होता है कि जिस तरह से हर कोई भी हम जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसकी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अपने यूजेज होते हैं। तो मैथमेटिका हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हेल्पफुल होता है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की जब हम बात करें, ये सारी चीज़ें हम फर्दर इन डिटेल में डिफरेंट लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं मैथमेटिका का कि ये होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगी कि हम मैथमेटिका, जब हम लोगों ने मैटलैब कर लिया तो हम मैथमेटिका क्यों सीखते हैं इसमें, और मैटलैब के फीचर्स में वेदर देयर इज़ सम डिफरेंस और नॉट, या दोनों में से कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है, ये हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हेल्पफुल होता है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वो बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है वो मैथमेटिका सॉफ्टवेयर विद इन सेकेंड्स जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस को सॉल्व कर सकता है। और भी अगर आपने कोई भी किसी भी किस्म की न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है तो वो हमें मैथमेटिका की हेल्प से जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग मोड में हमें मिल जाती है, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि सिंबॉलिक कैलकुलेशंस में हेल्पफुल होता है। सिंबॉलिक कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें जो है डिजिट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी बात करें, सोचें कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं मैथमेटिकली। आपने देखा होगा डिफरेंट फंक्शंस के आप लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट किए होंगे, डिफरेंट फंक्शंस की आपने इंटीग्रेशन की हुई होगी। तो आपने देखा है कि जब भी हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, अनलेस हमारे पास कोई पॉइंट वगैरह ना गिवन हो, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सिंबल्स में ही आता है, XY फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भी हमारे पास सिंबॉलिक कैलकुलेशंस की कैटेगरी में होती है। मींस ऐसी वो तमाम कैलकुलेशंस जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स या फिर सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं सिंबॉलिक कैलकुलेशंस। प्लॉटिंग ग्राफ्स का आप सबको आइडिया है कि बहुत सी ऐसी फील्ड्स होती हैं जो ग्राफिकली चीज़ों को डिस्प्ले करने से हम उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन हमारे लिए बहुत इजी होती है, उनसे रिलेटेड एनालिसिस हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्स डिफरेंट ग्राफ्स को जो है वो प्लॉट करने में हेल्पफुल होती है।
मैथमेटिका जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, डिफरेंट ग्राफ्स वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, कंपैरिजन ग्राफ्स हो सकते हैं या वैसे 2D ग्राफ्स, 3D ग्राफ्स, ये हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को इन डिटेल करेंगे। फोर्थ वन है हमारे पास एनिमेशंस। एनिमेशंस लगाने के लिए मैथमेटिका बहुत हेल्पफुल होता है। अब एनिमेशंस आप लोगों ने नेम सुना हुआ होगा, आप लोगों ने बहुत से एनिमेटेड कार्टून्स आप लोग देखते होंगे, बहुत सी एनिमेटेड मूवीज़ आप लोगों ने इवन देखी होंगी, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये एनिमेशन एक्चुअली होता क्या है। एनिमेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है, द टेक्निक ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आर ड्राइंग्स अपीयर टू मूव इन मोशन पिक्चर्स आर कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह पे मूव करने में हेल्पफुल होती है, या फिर डिफरेंट ड्राइंग्स को मूव करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो आप डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह देखते हैं, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, वो सारे एनिमेटेड होते हैं, इन्हीं के थ्रू बने हुए होते हैं। एंड मच मोर, और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास मैथमेटिका जो है उसको हैंडल करता है। ये मेन हमारे पास कैलकुलस रेलिवेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से इसको ओडीज़ में किस तरह से इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीडीज़ में किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो ये फर्दर इसके बारे में एक रिमार्क है, इट इज़ देयर फॉर एन आइडियल टूल फॉर पीपल। ये उन लोगों के लिए बहुत ही आइडियल टूल है हु यूज़ एनी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स इन देयर वर्क, जिनके काम में बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत से मैथमेटिक्स वगैरह होते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल है। अदर देन बाय हैंड करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए टाइम सेविंग भी है और एक्यूरेसी में भी इस पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड ये बात, ये तो हमने मैथमेटिका का इंट्रोडक्शन देख लिया कि मैथमेटिका होता क्या है। सेकेंडली हम देखेंगे कि मैथमेटिका कर्नल क्या होता है। मैथमेटिका अगर एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो वो उसकी बैक पे क्या है, वो किस चीज़ को, कौन से रूल्स को फॉलो करता है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम मैथमेटिका कर्नल देखेंगे। जी, तो मैथमेटिका कर्नल है क्या? ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये मैथमेटिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो है वो एक ऐसा हिस्सा होता है विच परफॉर्म्स द कैलकुलेशंस, जिसमें सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं, क्योंकि ये तो ब्रेनलेस होते हैं, कंप्यूटर्स जो हैं वो ब्रेनलेस होते हैं, इनमें जो फंक्शंस वगैरह फीड किए होते हैं उन्हीं को ऑपरेट करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये किस तरह से परफॉर्म्स होती हैं, क्योंकि इसमें कंसिस्ट ऑफ सेवरल सोर्स कोड्स, इसमें बहुत सी कोडिंग दी हुई होती है, बहुत से एल्गोरिदम्स दिए हुए होते हैं, जिसकी बेस पे ये हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म होती हैं मैथमेटिका कर्नल में। ठीक है, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि मैथमेटिका कर्नल बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास मैथमेटिका सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। सॉफ्टवेयर में बहुत से सेटअप्स वगैरह होते हैं, उसमें एक ये भी होता है, उसका एक हिस्सा है जिसमें क्या होता है कि हमारी ये सारी की सारी जो भी हम रिजल्ट्स वगैरह चाह रहे होते हैं, इसकी कैलकुलेशन इसमें हो रही होती हैं। और ये किस बेस पे काम करता है, इसमें बहुत से कोड्स वगैरह, बहुत सी कोडिंग गिवन होती है जिसको यूटिलाइज करके ये काम कर रहा होता है। अब देखिए, देयर एग्जिस्ट्स फ्रंट एंड्स, बहुत से फ्रंट एंड्स होते हैं विच हैंडल द इंट्रैक्शन, जो कि इंट्रैक्शन करवाते हैं बिटवीन द यूज़र के दरमियान एंड द कर्नल, और मैथमेटिका कर्नल के दरमियान। देखिए, जिस तरह से हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि कंप्यूटर जो है, जो इनपुट्स जो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0-1 कोडिंग के अलावा वो एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन उसके लिए विंडोज़ होते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारी जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह होती है उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर को पासन करते हैं, और कंप्यूटर उसको मैनिपुलेट या फिर कैलकुलेट वगैरह करके हमें रिटर्न कर देती है। सेम इसी पैटर्न पे मैथमेटिका को नहीं पता, मैथमेटिका सिर्फ उन स्पेसिफिक कोड्स वगैरह को देखता है जो उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फ्रंट एंड्स, इसमें फ्रंट एंड्स के नाम से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फ्रंट एंड्स ये बेसिकली इसी का एक पार्ट है, ये इसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। जिस तरह से मैथमेटिका कर्नल एक इसका पार्ट है, वैसे ही फ्रंट एंड्स होते हैं कुछ विच हैंडल द इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द कर्नल। जो हमारी लैंग्वेज को जो है वो फ्रंट एंड्स के पास
पास होती है, फिर फ्रंट एंड्स जो हैं उसको मैथमेटिका कर्नल के पास ऑन कर देते हैं, फिर वहाँ से रिज़ल्ट वापस हमारे पास आते हैं। तो ये सारा थ्रू अ प्रॉपर चेन जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो ये था बिल्कुल बेसिक्स आज हमने की मैथमेटिका से रेलिवेंट ये क्या होता है, इसकी वर्किंग के पीछे जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होता है, हम क्यों इसको प्रेफर करते हैं, ये हमने शॉर्टली और ब्रीफली आज इसको डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।